इलाके में हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। आतंकी हमले के बाद सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उपराज्यपाल को इसकी जानकारी भी दी गई है कि किस तरह सर्च अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की है। सर्च अभियान के बारे में जानकारी उपराज्यपाल को दी गई है। आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। उपराज्यपाल ने अभियान को तेज करने की बात भी यहां पर कही है। आतंकी और उनके समर्थकों को कुचलने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए लिखा है कि इस कायराना करतूत को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया का सामना उन्हें करना पड़ेगा और सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान और तेज कर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी सर्च ऑपरेशन की जानकारी दी गई है। सर्च अभियान के बारे में पूरी जानकारी पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें दी है। साथ ही साथ उपराज्यपाल ने अभियान को और तेज करने की बात कही है। आतंकियों और उनके समर्थकों को कुचलने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि बीती रात गांदरबल के गगनगीर इलाके में जेडमोर टनल में काम कर रहे आतंकवादियों द्वारा उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उसी को लेकर ये अपडेट सामने आया है। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, इस अभियान को और तेज करने के निर्देश, आतंकी और उनके समर्थकों को कुचलने के निर्देश अब उपराज्यपाल ने भी दे दिए हैं। देखिए जैस्मिन, कल रात से ही जब से ये आतंकी हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरी घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के, आर्मी के और बाकी एजेंसीज के जो ग्राउंड पे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। पूरे ऑपरेशन की जानकारी पे कल रात से ही नजर रखी जा रही है और पल पल की जानकारी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ले रहे हैं ग्राउंड फोर्सेस से, ग्राउंड कमांडर से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन कर्मियों को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन है इसे और इंटेंसिफाई किया जाए और तेज किया जाए। और ये जो आतंकवादी हैं, इस आतंकी कायराना हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है, 7 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है, उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा कर्मियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि आतंकवादी या आतंकवादियों के सपोर्टर जहां पर भी हैं उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि आतंकवाद का जो जड़ से सफाया किया जाए। जैस्मिन, जैसे हम कल से ही लगातार न्यूज 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें 7 बेगुनाह लोग जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे थे, अपना घर बार पीछे छोड़ के जम्मू कश्मीर में विकास के भागीदार बने हुए थे, उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम देकर एक लोकल डॉक्टर और इस बार आतंकवादियों ने जो लोकल थे, कश्मीरी मुस्लिम थे या जो माइग्रेंट वर्कर थे, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने इन लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 लोग जो हैं उनकी जान चली गई है और अभी भी 4 लोग जो हैं वो श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपनी जान के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी आका जो हैं कितने फ्रस्ट्रेट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जो पीस बनी हुई है, जो शांति बनी हुई है, पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में कोई मेजर टेरर अटैक नहीं हुआ था, कोई भी मेजर टेरर गतिविधि नहीं हुई थी, लेकिन जो कल रात को घटना हुई है उस पे पल पल की जानकारी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दी जा रही है और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं सुरक्षा बलों को कि इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द इनको क्रश किया जाए। बिल्कुल। साथ ही तेजेंद्र जी, इस हमले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 28 तारीख को जेड मोड का जो इलाका है यहाँ पर इस टनल की इनॉग्रेशन होनी थी और अगर गगनगीर की टोपोग्राफी को देखा जाए तो कितना चैलेंजिंग इसे माना जाए कि आतंकवादियों की धरपकड़ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है सेना के लिए, पुलिस के लिए? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने कि 28 तारीख को इस टनल के फर्स्ट फेज की इनॉग्रेशन होनी थी। ये जो टनल है काफी स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ 12 महीने लद्दाख को एक्सेस दे देगा। आपको, जैसे हमारे व्यूअर्स को भी ये मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो साल में 4 से 5 महीने बंद रहता है। अक्टूबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी की वजह से ये हाईवे बंद रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हमारी सेना है उन्हें रसद
या बाकी सामान पहुंचाने के लिए सिर्फ 6 से 7 महीने का टाइम ही मिलता है। लेकिन इस जेड-मोर टनल की कंस्ट्रक्शन के बाद, इसका पूरा होने के बाद हमारे जो सेना है या लद्दाख के जो लोग हैं, उन्हें 12 महीने जम्मू कश्मीर के साथ देश के अलग बाकी हिस्से के साथ एक्सेस मिल जाएगी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आतंकवादी ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, और दूसरा कि सेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंचने के लिए जो 12 महीने एक्सेस मिले। तो इसीलिए ये आतंकवादी घटना जो है इसे अंजाम दिया गया है आतंकवादियों द्वारा। 7 लोग, बेगुनाह लोग मारे गए हैं। लेकिन जैस्मिन, हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो इस वक्त पूरे इलाके को छान रहे हैं। जैसे आपने टोपोग्राफी की बात की जैस्मिन, ये जो इलाका है गगनगीर का, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ क्रॉस करते ही आप अगर एक तरफ से पहाड़ क्रॉस करेंगे तो बांडीपुरा चले जाएंगे, दूसरी साइड से पहाड़ क्रॉस करेंगे तो आप साउथ कश्मीर पहुंच जाएंगे। तो ये काफी चैलेंजिंग टोपोग्राफी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि हो सकता है आतंकवादी इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद कोई पहाड़ी क्रॉस करके किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हों। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोकल सपोर्ट हो या कहीं किसी लोकल घर में आतंकवादी छुपे हों, और यही कारण है कि इस वक्त एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो भेजी गई हैं। एनआईए की टीम्स भी मौके वारदात की तरफ पहुंचने वाली हैं। हालांकि अभी केस एनआईए को पूरी तरह से सपुर्द नहीं किया गया है, लेकिन जो वहां पर एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस को असिस्ट करेगी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब तक इस केस को फॉर्मली एनआईए को दिया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंस यही है कि जब भी कोई बड़ी आतंकवादी हमला होता है वो केस एनआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। बिल्कुल 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 तेजिंदर जी, और देखना होगा कि किस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ता है, क्या कुछ यहाँ पर ठोस कदम उठाए जाते हैं आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए। उपराज्यपाल ने भी इस ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ।